साथियों नमस्कार। हर पत्रकार का धर्म होता है कि वह निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करे, लेकिन इस समय अपने देश में 90% ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से पत्रकारिता करते हैं। लेकिन फिर भी अपने देश में 10% ऐसे पत्रकार बचे हैं जिनका अभी जमीर जिंदा है। पत्रकारों की दो जातियां बन चुकी हैं, एक सरकार की गोदी में बैठी है, दूसरी सरकार के खिलाफ तलवार लेके खड़ी है। साथियों, असल मायने में सच्ची पत्रकारिता वो होती है जो सरकार के हर फैसले को जांच परख कर जनता को ये बताए कि क्या सही है क्या गलत है। साथियों, हम किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते और न ही जनता को गलत आंकड़े बताकर जनता को गुमराह करना चाहते। साथियों, जो सच्चाई है वो आपको बताएंगे और वही आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हरियाणा में माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। हालांकि 2-3 महीने पहले कुछ ऐसा ही लगता था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस की पकड़ कमजोर होती जा रही है। कमजोर होने का साथियों एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। ये सभी आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कांग्रेस हरियाणा में कमजोर क्यों होती जा रही है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सर्वे शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम जिले की। इस जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं: गुरुग्राम, पटौदी, सोना और बादशाहपुर। दोस्तों, 4 में से 3 जा रही हैं बीजेपी को, 1 जा रही है कांग्रेस को। साथियों, उसके बाद बात करेंगे नूंह जिले की। इस जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं: नूंह, फिरोजपुर और पुनाहाना। साथियों, तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस को जा रही हैं। उसके बाद बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में 4 विधानसभा सीटें हैं: यमुनानगर, सिडौरा, जगाधरी और रादौर। यहाँ से 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को जा रही है। उसके बाद बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत में 6 विधानसभा सीटें हैं: गन्नौर, खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा, राय और सोनीपत। साथियों, 6 में से 4 कांग्रेस को और 2 बीजेपी को जा रही है। साथियों, सोनीपत की बड़ौदा सीट योगेश्वर दत्त 2 बार हार चुके हैं, लेकिन अब की बार लोगों की सहानुभूति का फायदा योगेश्वर दत्त को मिल सकता है और योगेश्वर दत्त अब की बार जीत सकते हैं। सोनीपत के बाद बात करेंगे रोहतक की। रोहतक में 4 विधानसभा सीटें: महम, कलानौर, रोहतक और किलोई। 4 में से 3 कांग्रेस को और 1 निर्दलीय को जा सकती है। उसके बाद बात करेंगे सिरसा की। सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं: कलावली, डबवाली, रानिया, एलानाबाद और सिरसा। साथियों, यहाँ से 2 एनएलडी को, 2 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को जा सकती है। उसके बाद बात करेंगे रेवाड़ी की। रेवाड़ी में 3 विधानसभा सीटें हैं: 3 में से 2 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को जा सकती है। रेवाड़ी के बाद नंबर आता है पानीपत का। पानीपत में 4 विधानसभा सीटें हैं: 4 में से 3 कांग्रेस को और 1 बीजेपी को जा सकती है। पानीपत के बाद पलवल। पलवल में 3 विधानसभा सीटें हैं: 3 में से 2 कांग्रेस को और 1 बीजेपी को जा सकती है। उसके बाद करनाल। करनाल में 5 विधानसभा सीटें हैं: करनाल, इंद्रनी, लोखेड़ी, घरौंडा और असंध। यहाँ से 5 में से 3 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को जा सकती है। साथियों, करनाल के बाद नंबर आता है कैथल का। कैथल में 4 विधानसभा सीटें हैं: 4 में से 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को जा सकती हैं। उसके बाद जींद जिला। जींद में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से 5 में से 4 बीजेपी गठबंधन को और 1 कांग्रेस को जा सकती है। उसके बाद झज्जर। झज्जर में 4 विधानसभा सीटें हैं: झज्जर, बहादुरगढ़, बहरी और बादड़ी। यहाँ चारों की चारों कांग्रेस को जा सकती हैं। उसके बाद हिसार। हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं: 7 में से 3 एनएलडी को, 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को जा सकती हैं। उसके बाद महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं: महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी। यहाँ से 3 कांग्रेस को और 1 बीजेपी को जा सकती है। उसके बाद फतेहाबाद। फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीटें: टोहाना, रतिया और फतेहाबाद। ये तीनों की तीनों बीजेपी और जेजेपी को जा सकती हैं। उसके बाद फरीदाबाद। फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं: पृथला, बल्लभगढ़, बड़खल, तिगांव, फरीदाबाद और फरीदाबाद एनआईटी। यहाँ से 4 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को जा सकती हैं। उसके बाद बात करेंगे चरखी दादरी की। चरखी दादरी में 2 विधानसभा सीटें हैं: बडहरा और चरखी दादरी। यहाँ से 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी को जा सकती है। उसके बाद भिवानी। भिवानी में 4 विधानसभा सीटें हैं: भिवानी, लोहारू, तोसाम और भवानी खेड़ा। यहाँ से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को जा सकती हैं। भिवानी के बाद नंबर आता है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें हैं: लाडवा, थानेसर, शाहबाद और पेहवेवा। यहाँ पर 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को जा सकती हैं। उसके बाद बात करेंगे अम्बाड़ा की। अम्बाड़ा में 4 विधानसभा सीटें हैं: अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा शहर, मुलाना और नारायणगढ़। यहाँ से 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को जा सकती हैं। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।